दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं आता, यह आता है 4 नंबर का प्रश्न। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं और आपके लिए समझाते हैं। दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहां पर हल और लिख देंगे दो संख्याएं, मतलब मान लेते हैं दो संख्याएं। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, है ना। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। भैया संख्या कौन सी है, ये रही संख्या, ये रही। तो लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लिख देते हैं यहां पर क्या, प्रथम शर्त। क्या लिख देते हैं, प्रथम शर्त, या लिख देना प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रथम शर्त में क्या कहता था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। बेटा दो संख्या कौन सी है, एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। और मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण नंबर 1 बन गया। ये समझ में आया, नहीं आया? आ गया है तो लाइक जरूर करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो एक बार और समझाऊंगा आपको कि लिखा हुआ था दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या ये रही, इनका अंतर माने घटाओ कितना है, 26 है। अब आगे पढ़ते हैं कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या माने पहली संख्या, यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त या दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त। और दोस्तों यहां लिख देंगे एक संख्या दूसरी, ठीक, यहां पे कर देते हैं दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है। पेपर में आपको ऐसे ही लिख कर आना है, ठीक, तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब देखिए यहां पर हम लिख देंगे एक संख्या, है ना, बात को समझना, एक संख्या है ना, एक संख्या ये रही, दूसरी संख्या अलग लिख दो, ये रही, और बीच में लगा दो बराबर का चिन्ह, है ना। दोनों संख्या कैसी अलग अलग हैं। और कह रहा था कि दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, माने भैया 3 की गुणा कर दीजिए किसमें, y में, या y की गुणा कर देंगे 3 में ना। दूसरी संख्या ये रही 3 गुनी माने गुणा, है ना, गुणा हमने कर दी किसकी, 3 की। सरल करते हैं, x बराबर हो जाएगा 3y, कितना हो जाएगा, 3y। और मेरे प्यारे दोस्तों यह बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 या इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहां हम क्या करेंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, अब देखिए एक समीकरण हमारा क्या है, यहां पर है, मैं इसको लिखूंगा आपको समझाने के तौर पर। देखिए समीकरण 1 है यहां पर क्या, x माइनस के y बराबर 26। ठीक, मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझें, क्योंकि बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको यहां पर समीकरण नंबर 1 को लिख दिया है। और दोस्तों यहां पर देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x का मान है क्या, 3y है। कितना है, 3y। तो बेटा यहां पर लिख देंगे हम x के स्थान पर 3y माइनस के y बराबर 26। ठीक है, अब देखिए 3y में से 1y गया तो कितना बचा, 2y बचा, और बराबर में क्या है, 26 है ना। यहां देखिए y बराबर, ठीक, यहां पर दिख रहा हो आपको, y बराबर हो जाएगा हमारा कितना,
26/2 और 2 का भाग इधर लगा दें, कितनी बार जाएगा? 13 बार। कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो दोस्तों यहां पर हो गया हमारा y बराबर कितना? 13। कितना हो गया? 13। ठीक है, एक संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है? इस y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम अलग पेपर्स को हल करते हैं। यहां लिख देते हैं दूसरे पेज पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी है, आप समीकरण नंबर 1 में रखें, समीकरण नंबर 2 में रखें, है ना, जो आपकी मर्जी हो। और समीकरण नंबर 1 है क्या? ये रहा, x माइनस के y बराबर कितना है? 26। तो यहां लिख देंगे x माइनस के y बराबर 26। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। और दोस्तों y का मान हमारा क्या निकला था? ये देखिए, y का मान आया था हमारा कितना? 13 निकल कर आया था। कितना आया था? 13 निकल कर। तो यहां लिख देंगे x माइनस के 13। ठीक है, और बराबर कितना है? 26। ठीक, और बेटा x बराबर 26 ये रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस 13 को इधर लेकर आएंगे, पक्षांतर कर देंगे। जब बेटा किसी चीज को पक्षांतर करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होता है? उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 26 तो हमारी ये रहे, हम इस 13 को इधर लेके जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे 13, है ना। और x बराबर संख्याओं को जोड़ देंगे तो 6 और 3 कितने हो गए? 9, और 2 और ये कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो दोस्तों x का मान कितना निकला? 39। ठीक है, और ठीक है, हमारे पास एक संख्या 39 हो गई और दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी? दूसरी संख्या थी हमारे पास 13। तो ये दोनों क्या है? हमारी संख्या निकल कर आ गई, दो संख्याएं। कैसी संख्या निकली? दो संख्या हमारे पास निकल कर आ गई। और दोस्तों यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा हूं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, और कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, यह प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक, इसको देख लीजिए और एक बार इसको देख लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है। ठीक, होमवर्क में मुझे बताना कि सर इसका आंसर यह है। प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है और प्रश्न को मैं एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 12 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, देख लीजिए आप अच्छे से। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियो में। जय हिंद।